नमस्ते दोस्तों, आज हमारा टॉपिक माहेश्वरी सूत्र एवं प्रत्याहार। आज हमारा टॉपिक है जो माहेश्वरी सूत्र एवं प्रत्याहार से संबंधित है। माहेश्वरी सूत्र क्या है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं, इस रूप में कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, इससे संबंधित हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले अपन बात करें माहेश्वरी सूत्रों की। माहेश्वरी सूत्र क्या हैं, इसके बारे में अपन बात करें। पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र, भगवान महेश्वर का जो वाद्य यंत्र ढक्का, जिसे अपन डमरू कहते हैं, उससे जो ध्वनि निकली थी उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया और उन्हीं सूत्रबद्ध की गई ध्वनियों को ही नाम दिया गया माहेश्वरी सूत्र। भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र डमरू से निकली हुई ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया और सूत्रबद्ध की गई उन्हीं ध्वनियों का नाम पड़ा माहेश्वरी सूत्र। ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 मानी गई है। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है, जो इस प्रकार से हैं। अब ये 14 माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से हैं, उनके विषय में चर्चा करें। अर्थात जो डमरू से ध्वनियाँ निकल रही थी, जिनको महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, वो ध्वनि कौन सी थी, वो सूत्र कौन से थे, तो इनके बारे में अपन चर्चा करें। तो वे ध्वनियाँ हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो ध्वनि निकल रही थी उसकी चर्चा करें, तो नंबर 1 है ऐ उण। दूसरे की बात करें तो रील रिक। तीसरा ए औंग। चौथा ऐ औच। पांचवा हयवरट। छठवां लण। सातवां यमगणनम। आठवां झपय। नौवां घट 10। 10वां जबगढ़ 10। 11वां खप छठ थे चट तव। खप छठ थे चट तव। 12वां कपिय। 13वां सस सर। और जो 14वां और अंतिम है वह है हल। ये 14 प्रकार की ध्वनि डमरू से निकली, जिनको महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया और इन्हीं ध्वनियों का नाम रहा माहेश्वरी सूत्र, जिनकी संख्या की 14 है। अब इन माहेश्वरी सूत्रों से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, जो अधिकांशतः फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट आदि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में इनसे बनने वाले कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न की अपन बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो ये हो गया कि माहेश्वरी सूत्राणि केन प्राप्तानि। माहेश्वरी सूत्र किसके द्वारा प्राप्त किए गए, तो अपना उत्तर होगा पाणिनि ना। किसने प्राप्त किए, पाणिनि ने। तो पाणिनि ना प्राप्तानि अर्थात पाणिनि ने प्राप्त किए। फिर दूसरी बात अपन बात करें कि माहेश्वरी सूत्राणि कति। माहेश्वरी सूत्राणि कति, कति मतलब कितने, तो अपना आंसर होगा 14 अर्थात माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, अपना उत्तर हो गया 14 हैं। अगले प्रश्न की अपन यदि चर्चा करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं,
इन माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम जो भी वर्ण है सब में उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। अर्थात एक सूत्र आता है हलंत्यम, वो कहता है कि उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। ये इत संज्ञा सूत्र है जो क्या कहता है कि इनमें जो भी अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होगी, और यदि इत संज्ञा हो रही है तो ये जो इन सूत्रों में अंत्य वर्ण जो भी हैं उस अंत्य वर्ण की इत संज्ञा होने के कारण इसका नाम पड़ गया इत संज्ञक वर्ण। तो प्रश्न या ये बन गया अपना कि माहेश्वरी सूत्रेषु अंत्यः वर्णः भवन्ति, माहेश्वरी सूत्रों में अंत्य वर्ण होते हैं, तो अपना आंसर है इत संज्ञक वर्णः, इत संज्ञक वर्ण होते हैं। दोस्तों एक बात और बताएं अपन कि जिस किसी वर्ण की संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा होती है तो यह 100% सत्य है कि इत संज्ञक वर्ण का हमेशा संस्कृत व्याकरण में लोप होता है। अर्थात जो इत संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये अगला प्रश्न होगा। उसके बाद में एक बात और करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में देखो ऐसे लेकर च तक तो अच वर्ण स्वर हैं और है से लेकर के अंतिम ल तक ये व्यंजन वर्ण हैं। तो अब ऐसे कहते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों में कितने वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो अपना प्रश्न होगा कि माहेश्वरी सूत्रों में केवल है वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस है वर्ण के उसकी आवृत्ति हुई है वर्ण की आवृत्ति कहाँ हुई है, एक तो जो 5वां माहेश्वरी सूत्र है हयवृट उसमें है वर्ण की आवृत्ति हुई है, और एक जो 14वां माहेश्वरी सूत्र है हल उसमें भी है वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न अगर अपने सामने इत संज्ञक वर्ण का नाम देकर पूछ ले कि कौन से इत संज्ञक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो देखो जब इत संज्ञक वर्ण का नाम दे दे तो इत संज्ञक वर्ण कौन सा, जिसकी इत संज्ञा हुई है और इत संज्ञा अंतिम वर्णों की हो रही है, तो अंतिम वर्णों में कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है और उसकी इत संज्ञा हुई है। तो अपन कहें एक तो जो प्रथम माहेश्वरी सूत्र है ए ई उण, इसमें न की इत संज्ञा हुई है, और एक जो 6वां माहेश्वरी सूत्र है लन, इसमें भी न की इत संज्ञा हुई है। तो इत संज्ञक वर्ण न इसकी भी आवृत्ति हुई है। यदि इत संज्ञक वर्ण का नाम न दे तो अपना उत्तर होता है, और इत संज्ञक का नाम दे तो अपना उत्तर होता है न। इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। फिर अगले प्रश्न की अपन चर्चा करें इनमें से माहेश्वरी सूत्रों में से ही, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इन माहेश्वरी सूत्रों में हकार आदिषु विद्यमान है अकार है, हकार आदिषु विद्यमान है अकार है, कस्मै प्रयुक्तम, हकार आदिषु विद्यमान है अकार है कस्मै प्रयुक्तम। अर्थात अपन अर्थ निकाले कि है कार मतलब है वर्ण, आदिषु आदि में है आदि वर्णों में विद्यमान है अकार है, विद्यमान अकार ए वर्ण कस्मै किस लिए क्यों प्रयुक्तम प्रयोग में लिया गया है, प्रयुक्त किया गया है। कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इन माहेश्वरी सूत्रों में जैसे है ये व रे ले ये मैं न आदि जो ये व्यंजन वर्ण है इनमें जो ए मिलाया गया है वो क्यों लिया गया है, तो इस प्रश्न का अपना आंसर ये होगा उच्चारणार्थम। अर्थात माहेश्वरी सूत्रों में जो है आदि वर्णों में जो ए है वह किस लिए है, उच्चारण के लिए। क्यों है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाए तो है जो व्यंजन वर्ण है ये वह आदि जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक होता है, व्यंजन वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक होता है और अर्धमात्रिक वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यदि इसका उच्चारण करना है तो इसमें स्वर ध्वनि को मिलाना ही पड़ेगा। इसीलिए अपन ऐसे कह सकते हैं इनका उच्चारण करने के लिए ही इनमें क्या मिलाया गया है मिलाया गया है।
अगली बात, इसी के साथ साथ यदि अपन एक प्रश्न की बात की और चर्चा करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि है जो आदि वर्ण है इनमें ए उच्चारण के लिए है, तो क्या जो लन अपन ने लिख रहा है, अपन ने ये लिखा लन जो माहेश्वरी सूत्र लिखा है, इसमें जो ले में ए है वो उच्चारण के लिए है क्या? नहीं। यहाँ जो प्रश्न बनेगा अपना वो यह है कि लन के मध्य में जो ए है वो उच्चारण के लिए न होकर ये तो है कौन सा? इत संज्ञक। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि हकार आदिषु विद्यमान अकार है उच्चारणार्थम किंतु लन मध्य त्वित संज्ञक है, अर्थात लन के बीच में जो ए है वह इत संज्ञक है। और यहाँ जो ए है वो इत संज्ञक क्यों कह ले? तो प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार आता है रे प्रत्याहार। रे प्रत्याहार के निर्माण के लिए ही लन में जो ए है उसको इत संज्ञक माना गया है। ये थे अपने माहेश्वरी सूत्र और इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे अपने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब बात करें इनमें कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो इन ध्वनियों की बात करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं इनमें स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि हैं। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि अर्थात स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन माहेश्वरी सूत्रों को स्वर और व्यंजन होने के कारण ही साथ ही और कौन कौन से नामों से अपन पुकारें, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उन 14 माहेश्वरी सूत्रों को अपन नंबर 1 तो माहेश्वरी महेश्वर से संबंधित होने के कारण और सूत्रों में लिखे गए इसलिए सूत्र, तो एक नाम तो अपना बन गया माहेश्वरी सूत्र। यदि दूसरी बात करें, दूसरा इनका नाम ढूंढें तो अपना नाम होगा शिव सूत्र जाल। यदि तीसरे नाम की बात करें अपन तो तीसरा यदि इनका नाम दें तो अपन ऐसे कह सकते हैं इनको वर्ण समामनाय अथवा अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय। शिव से संबंधित सूत्रों का जाल शिव सूत्र जाल। वर्ण समामनाय से तात्पर्य समूह है या अक्षर समामनाय से समूह है, वर्णों का समूह है अथवा अक्षरों का समूह है। वर्णों का या अक्षरों का समूह है कैसे, तो इसके लिए अपन चर्चा करें तो ये देखो ए ई उ री ली ए ओ आई औ, यहाँ तक तो ये जो वर्ण है प्रथम माहेश्वरी सूत्र से चतुर्थ माहेश्वरी सूत्र के अंत तक वो तो है अचवर्ण स्वर वर्ण। उसके बाद पंचम माहेश्वरी सूत्र से लेकर के चतुर्दश अंतिम 14 माहेश्वरी सूत्र तक जो वर्ण हैं वो सारे व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्णों की बात करें तो ये वे रे ले, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण हो गए। फिर उसके बाद वर्ग का 5वां वर्ण है, फिर उसके बाद 8वें में और 9वें में इन दोनों में वर्ग का 4था वर्ण है। फिर 10वां जो माहेश्वरी सूत्र हैं उसमें वर्ग का 3रा वर्ण है। फिर 11वें में पहले तो थ तक वर्ग का 2रा वर्ण है और फिर 11वें के अंतिम 3 अक्षर और 12वें के दोनों ये मिलाकर वर्ग का पहला वर्ण है। और जो 13वां और 14 है उसमें अंत में 4 वर्ण ऊष्म वर्ण हैं। इस रूप में यहाँ वर्णों का ही समूह है, अक्षरों का समूह है, इसलिए वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये अपने थे माहेश्वरी सूत्र। अब बात करते हैं अपन प्रत्याहार की। अब बात करें प्रत्याहार की कि प्रत्याहार क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन एक चर्चा करें तो प्रत्याहार के लिए संज्ञा प्रकरण में एक नाम आता है सहेता संज्ञा। सहेता से तात्पर्य प्रत्याहार ही है। इसकी परिभाषा या संज्ञा सूत्र होता है आदि रंतेन सहेता, आदि रंतेन सहेता। अगर यहां से इसको विच्छेद करके अलग अलग अर्थ निकालें तो अपन ऐसे कह सकते हैं आदि ही अंतेन सह इता सहेता। अपन ऐसे कहें आदि का मतलब है आरंभ पहला वर्ण, अंतेन का मतलब है अंतिम वर्ण, सह का मतलब हो गया साथ, इता का मतलब बोध कराए ज्ञान कराए। क्या कहते हैं, अर्थात माहेश्वरी सूत्रों का ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इन माहेश्वरी सूत्रों का ऐसा खंड, माहेश्वरी सूत्रों का ऐसा खंड जिसका प्रथम वर्ण अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलकर मध्य में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराए उसे अपन प्रत्याहार कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा ढूंढें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम सपोज करो हमने एक शब्द लेते हैं, यहाँ से अपन ने एक खंड का नाम लिखा
अक। तो अक एक खंड है तो खंड का क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे, अर्थात अक एक प्रत्याहार है। अब अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं इसकी यदि अपन चर्चा करें तो सबसे पहले ये खंड है तो किनका है? माहेश्वरी सूत्रों का, अर्थात प्रत्याहार से सीधी भाषा में अपन ऐसे कहें तो माहेश्वरी सूत्रों का एक खंड एक टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा, कौन सा खंड? ऐसे लेकर के कै तक का एक जो खंड है उसको अक कहेंगे, अक प्रत्याहार। अब कहना क्या है, इसके वर्ण कौन कौन से निकाले? तो इसका पहला वर्ण कौन सा हो गया? ए। तो ए गिनना है इनमें ये रहा, अंत में कै इनमें ये रहा। तो अपन कहें ऐसे लेकर के कै तक के वर्ण और साथ में जो बीच में अक्षर आ रहे हैं वो भी आएंगे। जैसे अक की बात करें, ए, ई, उ, री और ली, ये वर्ण हो गए। अब प्रश्न ये उठता है जब ऐसे कै तक के वर्ण हैं तो इसमें न और कै क्यों नहीं गिना? क्योंकि दोस्तों इसके लिए अपन ने पहले ही कह दिया था कि जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है और इत संज्ञक हो गया तो संस्कृत व्याकरण में उसका लोप हो जाता है। लोप होने के कारण ही ये इसमें केवल इतने वर्ण आएंगे अक, तो ये एक प्रत्याहार है। अब ऐसे ही कुछ यदि प्रत्याहारों की औरों की बात करें उदाहरण के द्वारा, तो जैसे मैंने लिखा इक प्रत्याहार, तो इक की बात करें तो इक प्रत्याहार के वर्ण ढूंढने और इक प्रत्याहार के वर्णों के लिए क्या करेंगे? अब ई से शुरू कर देंगे और कै तक ले आएंगे। तो अपने पास बन गया ई, उ, री और ली। अब दोस्तों जैसे आपको कोई ऐसे कह दिया जाए कि आप एंग प्रत्याहार के वर्ण बताएं, एंग प्रत्याहार, तो क्या करना है? ए से शुरू करेंगे, रै तक ले आएंगे, तो इसमें वर्ण आ जाएंगे ए और ओ। ऐसे ही कोई हमें कह दे कि ऐच जो प्रत्याहार है उस ऐच प्रत्याहार के वर्ण बताओ, तो ऐच प्रत्याहार की जैसे अपन बात करें, जैसे अपन ने लिखा ऐच प्रत्याहार, तो ऐच के लिए क्या करना है? ऐ से शुरू करना है, चे तक जाना है, ये आई रहा और ये चेहरा, तो ये दो वर्ण आ जाएंगे। ऐच में कौन कौन से आएंगे? एक आई तथा औ। ऐसे ही दोस्तों जैसे अपन इसको इस रूप में लिख रहे हैं कि जो ऐच प्रत्याहार है उसके वर्ण बताओ, तो आपको करना क्या है? ए से शुरू कर लेंगे अपन और चे तक जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे ए, ओ, आई तथा औ, ये वर्ण आ गए इस रूप में ये प्रत्याहार। अब जैसे ही दोस्तों कोई हमें ऐसे कहे कि आप यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, तो यण में क्या करना है? जो ये आ रहा है उसको गिनो, तो ये यहाँ पर है 5वें में और ऋण का आ गया 6वें में ऋण है। इसका मतलब यण का मतलब क्रमशः चलेंगे तो ये, वे, रे और ले। अब ये व्यंजन वर्ण है, यहाँ तो पूरे उच्चारण के लिए लिखे गए, जैसे अपन इसको अकेले लिखेंगे तो हलंत युक्त अर्थात अर्धमात्रिक वर्ण लिखा जाएगा ये व ले। ऐसे कोई दोस्तों जैसे हमें ऐसे कह दे कि सल प्रत्याहार के वर्ण बताओ, तो सल में क्या करना है? स से शुरू करेंगे, ले तक जाएंगे। अब जैसे स 13वें में ये जो स है यहाँ से शुरू करेंगे और 14वां वाला जो ले है, तो अपन ऐसे कहें इसमें से और है, इस रूप में ये वर्ण। अब जैसे ही दोस्तों इसी प्रकार यदि अपन चलते रहें तो आगे जैसे एक प्रत्याहार का नाम ले रहा हूं, जैसे अपने पास आ गया अच प्रत्याहार की, अच प्रत्याहार के वर्ण बताओ, तो अच में क्या करना है? ऐसे शुरू कर देंगे और चे तक जाएंगे, तो अपना वर्ण हो गया ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार दोस्तों ये अच प्रत्याहार बना। यदि अपन हल प्रत्याहार की बात करते हैं तो हयवरट वाला जो है यहाँ से तो शुरू करेंगे और हल वाला जो ले है यहाँ तक लेंगे। यही कारण है दोस्तों संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में ये जो ध्वनियाँ हैं वो स्वर ध्वनियाँ हैं। स्वर ध्वनियों को अच के नाम से जाना जाता है। वैसे ही अपन व्यंजन की बात करें तो जो हल प्रत्याहार है उस हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं, अतः संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों को हल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये जो प्रत्याहार बनते हैं इन सभी की यदि अपन संख्या की बात करें एक साथ, तो संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ भट्टोजी दीक्षित ने ऊणादि क्रम में एक प्रत्याहार यम और एक प्रत्याहार चय, इन दोनों को मिलाकर के 42 और 2 मिलाकर 44 प्रत्याहारों का वर्णन किया है। अब दोस्तों अपने पास प्रश्न ये आ गया कि प्रत्याहार 42 भी होते हैं और प्रत्याहार 44 भी होते हैं। यदि अपने प्रश्न ऑप्शन में आ गया कि प्रत्याहार कितने होते हैं और अपने आंसर में एक 42 और एक 44 आ जाए तो अपना उत्तर होगा 42, और यदि 42 नहीं है तो फिर 44। जय श्री राम।
डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां पकड़ा, उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। उसके बाद राजस्थान पत्रिका के जवान है विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के